हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जीव ही जीव आहारा। तो एक जापान के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मासानोबु फुकुओका। ही वॉज एन एंटोमोलॉजिस्ट। तो उनको एक नौकरी मिली पोर्ट पे, जहाँ पे उन्हें देखना रहता था कि विदेश से जो भी फूड ग्रेन्स या वेजिटेबल सीड्स कोई भी चीज़ आती है तो उसको एग्जामिन करना कि उसमें कौन सा इंसेक्ट है या कौन सा वायरस है, उसका उपचार कैसे हो सकता है और कौन से इंसेक्टिसाइड से उनको सही किया जा सकता है। इस पे काफ़ी दिन काम करने के बाद जो उनकी उम्र 40 साल हुई, बीमार पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो एक दिन उनको आभास हुआ कि झील के उस पार जिंदगी अलग है, क्योंकि झील के उस पार एक जोड़ा होता था पक्षी का। उसने कुलाचे भरी, उस पार गया, फिर लौट के आया नहीं। तो फुकुओका अस्पताल से ठीक होने के बाद सीधे अपने गांव गए। गांव का नाम ही फुकुओका था। तो फिर नौकरी पे नहीं गए, वो ही स्टार्टेड। उनके पास पिताजी का बहुत बड़ा फार्म था जिसमें बड़ी मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि सारा ट्रैक्टर चलाना, ये सारी काम बंद कर दिए, दवा छिड़कने की मशीनें हटा दिए, और ज़्यादातर आर्चर्ड्स की खेती थी। तो मौसमी पे जो है कुछ कीड़े लगे हुए थे। तो उनके साथ के कोवर्कर्स आए, बोला यार ये दवा छिड़क दो। बोला नहीं नहीं, आई विल नॉट। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि एक छोटे से कीड़े को खाने के दूसरा कीड़ा, एक चीज़ को खाने के लिए उससे बड़ा कीड़ा, फिर उससे बड़े कीड़े को खाने के लिए कोई चूहा आ जाता था। लाइक दैट द साइकिल मेंटेन्ड इटसेल्फ, एंड अल्टीमेटली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इंसेक्टिसाइड द प्लांट सर्वाइव एंड प्रोडक्टिविटी केम अप टू दैट लेवल। बहरहाल, तो मैंने भी इसी तर्ज पे, जब मेरे लान में मैंने देखा कि गिलहरियाँ दीमक खा रही हैं, तो मैंने ChatGPT से पूछा। उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर गूगल से गए, वो भी नहीं कोई सही जवाब दे पाए। फिर हमारे एक मित्र हैं जो कृषि वैज्ञानिक हैं, इनफैक्ट ही इज़ ए प्रैक्टिकल कृषि वैज्ञानिक। तो उनसे मैंने दीमकों के बारे में पूछा। बोला वो आप ऐसा करिए कि जो लाल चींटे होते हैं आमों के पेड़ पर, अपना झुंड बना के रहते हैं, इनको ले आइए और खेत में छोड़ दीजिए, सब दीमकों को खा जाएंगे। फिर आगे उन्होंने बताया कि जो मादा दीमक होती है वो ज़मीन में 30 से 35 फीट नीचे अपना महल बना के रहती है, और वो कास्ट सिस्टम से जो है प्रोडक्शन करती है अपना। कुछ दीमक अपनी स्वीट व्हील पे, अब कुछ दीमक ऐसे बनाएगी जो सिपाही का काम करेंगे, सुरक्षा कवच बनाएंगे। कुछ दीमक ऐसे बनाएगी जो वर्कर का काम करेंगे। कुछ दीमक को ऐसे पैदा करेगी जो मेल फीमेल भी होंगे, रिप्रोडक्शन भी कर सकेंगे। तो उन्होंने एक बड़ा बढ़िया देसी उपाय सुझाया कि एक बड़ा सा घड़ा लीजिए, उसमें ड्रिल मशीन से छोटे छोटे छेद कर दीजिए, और उसके अंदर जो है दीमकों की खाद्य सामग्री, जैसे फालतू के पेपर वेस्ट, पत्तियाँ सूखी हुई, इस तरह की चीज़ें डाल करके उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए। तो दीमकों का एक भोज हो जाएगा। सारे दीमक खेत के वहाँ इकट्ठा होंगे, एक साथ भोजन करेंगे। उसके बाद उनको ऑब्जर्व करिए, और जब बहुत सारे दीमक आ जाएं तो उस घड़े को निकाल करके उसको पैक करिए पॉलीथीन में, और उसको बेच दीजिए जो है ये जो मुर्गी पालन वाले हैं। क्योंकि दिस इंसेक्ट हैज़ गट द बेस्ट प्रोटीन इन द वर्ल्ड एंड बेस्ट कैटल फीड, जिससे हमारे चिकन में अच्छी ताकत आ जाएगी और ग्रोथ उनकी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद उसी घड़े को दूसरी जगह लाई, लाइक दैट। तो इस पे मैंने अभी तो यहाँ तक ही पहुँच पाया कि गिलहरी दीमक क्यों खाती है। घड़े वाला प्रयोग मैं बाद में करूँगा तो आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।